फाउंडेशन है ग्लोबल सिख। तो अब हम गांव-गांव में जाके एक-एक घर की असेसमेंट कर रहे हैं, किस घर में क्या ज़रूरत है, क्या नुकसान हुआ है, उसके बेस पे फिर हम आगे इनको सपोर्ट या एड देंगे। वोट मांगने घर घर आए होंगे, तो इतना टफ क्यों हो जाता है कि जब बाढ़ जैसी आपदा आती है तब इन घरों तक पहुंचना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है? ये तो अब उनको शर्म चाहिए ना, खुद उनको शर्म चाहिए कि हमने किस मुंह से, किस लिहाज से इनसे वोट मांगे। तो ये सब लोग इसी एक बेड पे सोते हैं, इनके गद्दे वगैरह बिस्तर सब गीला हो गया और सब रुट गया, सामान खराब हो गया सब। घर नहीं है, बालन नहीं है, लकड़ी नहीं है खाना बनाने के लिए। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਾਲ ਤਰੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि इनका हम हाउस रिबिल्ड करवाएं। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो एक घर में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर फाउंडेशन है ग्लोबल सिख, जिसकी एक टैगलाइन दिख रही है आपको, बियॉन्ड द बॉर्डर्स। तो ये टैगलाइन है और यहाँ पर असेसमेंट हो रहा है। एक प्रोसेस सबसे पहले देखिए, फिर हम पूछेंगे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ अंगूठा लगवाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इस घर में क्या क्या हुआ था। एक एक करके बात करते हैं। मैम आपका क्या नाम है? नाजिया। नाजिया जी, ये क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है? थोड़ा सा सर ये हम एक असेसमेंट फॉर्म है हमारा ग्लोबल सिक्स का। तो अब हम गांव-गांव में जाके एक-एक घर की असेसमेंट कर रहे हैं, किस घर में क्या ज़रूरत है, क्या नुकसान हुआ है, उसके बेस पे फिर हम आगे इनको सपोर्ट या एड देंगे। तो जैसे इस घर में 7 लोग हैं, इस घर में 7 लोग रहते हैं और ये इनके कमरे हैं। ये बिल्कुल घर कच्चा घर है, ये बालियों वाला कमरा है। तो ये इनके कमरे हैं, आप देख सकते हैं कमरों का क्या हाल है। ये बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह चुके हैं। यहाँ पे 2-2, 3-3 फुट पानी आ चुका था अंदर। तो ये दोनों कमरे हैं, सारा सामान इनका ख़राब हो गया, बह गया है कुछ सामान इनका। और जो ये इनके छोटे छोटे 9-9 महीने के 2 ट्विन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं माता जी ने लिए हुए हैं, यहाँ इनके 9-9 महीने के ट्विन्स हैं। तो ये सब लोग इसी एक बेड पे सोते हैं, इनके गद्दे वगैरह बिस्तर सब गीला हो गया और सब रुट गया, सामान खराब हो गया सब। तो अभी हम ऐसी जितने भी घर आइडेंटिफाई करेंगे उनको हम बेसिक हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। किस तरह की हेल्प करेंगे? सर हम असेस कर रहे हैं, अभी असेसमेंट फॉर्म भर रहे हैं कि इनको क्या क्या ज़रूरत है, इनका क्या क्या नुकसान हुआ है, जिसमें इनका लाइफ स्टॉक, घर का सामान, घर की कंडीशन क्या है, कच्चा घर है, पक्का घर है। अगर घर बनवा के देना पड़ेगा तो हम वो भी बनवा के देंगे। तो वो असेसमेंट के बेस पे हर इंसान की, हर फैमिली की जो उनकी रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंगली हेल्प होगी। अच्छा, तो आपने यहाँ से सारी चीज़ें जुटा ली, जानकारी लिया यहाँ से कि कितने मेंबर्स हैं घर में, कितने कमरे हैं, इनका अगर जानवरों का कोई नुकसान हुआ है, इनका अगर खेत का कोई नुकसान हुआ है, इनके घर में सामान कितना है। जैसे इनका आप देख सकते हैं, ये सुबह से इन्होंने दाल रखी हुई है, थोड़ी सी दाल इनको कोई राशन में दे गया था। इनसे मतलब खाना भी नहीं है यहाँ पे लोगों के पास खाने को। ये डिपेंड करते हैं कि कोई आके हमें सेवा में अगर खाना दे जाएगा तो हम वो खाएंगे। और ये गांव में एक किनारे पर पड़ता है, तो यहाँ तक वो भी नहीं नहीं है। हाँ, यहाँ पे सेवा थोड़ी कम पहुँच रही है। तो हमारा फोकस है कि जहाँ पे बहुत कम सेवा पहुँच रही है, यहाँ जहाँ पे नहीं ज़्यादा अभी तक आउटरीच हुआ है, हम उस जगहों पे जाके असेसमेंट करके उनको रिक्वायर्ड। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आपको इस गांव, इस घर के बारे में कैसे पता चला? सर हमारे को हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है उससे हमें पता चल जाता है। हमें यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल जथेबंदी हैं, एक सबके अंदर एक इंटर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो हमारा फोटे है, हमारा रिहैब का फोटे है, रिहैबिलिटेशन फ़ेज़ 2 में आता है। तो हमें जैसे किसी ने बताया कि इस गांव में कोई नहीं पहुंचा है इस सेक्शन में, इस एरिया में। तो यहाँ के सरपंच साहब ने हमें अप्रोच किया, उनके साथ हम देख के गए। उसके बाद उन्होंने कहा आप आके असेसमेंट कीजिए। तो इसलिए हम एक एक घर में जाके अब असेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें इससे कैसे बचते हैं कि रिपीटेशन ना हो हेल्प का, क्योंकि आप आए कोई और संगठन आ गया या मदद? सर ये यहाँ पे हम यूजुअली जब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे अभी तक कोई और संगठन नहीं आया। तभी हमारे पास सरपंच साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने अप्रोच किया कि यहाँ पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और तरीके की हेल्प नहीं पहुँची है। जो लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे सेवा आ रही है राशन की या बने हुए खाने की, वही पहुँची है। अच्छा, आपका पंजाब सरकार या केंद्र सरकार से कोई कोलैबोरेशन है क्या? उनके साथ मिलकर आप हेल्प कर रहे हैं? नहीं सर, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे, हाँ जी, NGO लेवल पे हेल्प कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कम्युनिटी से बहुत है। अच्छा, हाँ जी। तो कहीं आपने कुछ वेयर हाउस जैसा बना रखा हो? हर पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में वेयर हाउस है सर। पटियाला में, होशियारपुर में, गुरदासपुर में, जलंधर में, लुधियाना में, चंडीगढ़, दिल्ली तक है।
वेयर हाउस मतलब कलेक्शन सेंटर्स। तो जो भी संगत हमें सामान दे रही है, हमने एक लिस्ट निकाली थी एसेंशियल्स की, हमें ये सामान की ज़रूरत है, जो भी बेसिक एसेंशियल्स होते हैं, जिसमें राशन, इमरजेंसी एड आ गया, टारपुलिन शीट्स, मस्किटो नेट्स, सोलर लाइट्स। अभी देखिए यहाँ पे लाइट नहीं है अब, तो इनके लिए खाना बनाना, रात को रहना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फीमेल्स हैं, बहुत एक्सेस टू वॉशरूम बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए लाइट की ज़रूरत थी। तो हम ये सब चीज़ें फर्स्ट फेज़ में दे रहे हैं। सेकंड फेज़ में हम रिहैबिलिटेशन करेंगे, मतलब इनकी ज़िंदगियाँ वापस हम नॉर्मल कैसे ला सकते हैं, बैक टू। फेज़ 2 कब तक चलेगा? सर ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। फेज़ 2 चलता है हमारा 7-1.5 साल। पहले असेसमेंट्स होंगी, अभी इतने इंटायर मतलब इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्स्ट हिट विलेजेस कौन से हैं, जो सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी असेसमेंट करेंगे। उनकी असेसमेंट के बेस पे जो नीड आएगी निकल के कि इनका घर ख़राब है, घर बनवाना पड़ेगा, इनको पशु चाहिए इनकी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए, तो उनको पशु देंगे। ऐसे नीड बेस्ड असेसमेंट करके फिर डिलीवर करेंगे हम एड। आप यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, फॉर्म वगैरह भर गए। इस घर के हिसाब से अगर मैं समझना चाहूँ आपको कि क्या आपने असेस किया और क्या हेल्प अब होगी? इस घर के हिसाब से आप घर देखिए, ये घर रहने लायक तो रहा नहीं है, ये अनसेफ है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि इनका हम हाउस रीबिल्ड करवाएं। ऐसे हम घर आइडेंटिफाई करें जो रीबिल्ड होने, जो मतलब नहीं रह सकते हैं अंदर, ये बाहर रह रहे हैं, यहाँ पे बेड पे रह रहे हैं क्योंकि अंदर अनसेफ है रहना, क्योंकि अंदर कच्ची छत है, धूप आएगी, टूट सकती है वो। तो इसलिए बेसिक प्रायोरिटी यहाँ पे होगी हाउस रीबिल्ड। उसके बाद होगा कि इनके हाउस को जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड कर पाए इस घर के अकॉर्डिंगली, जो आपने पूछा। आप ऐसे ही गांव-गांव जा रहे हैं? बिल्कुल। जैसे हमारी सर अभी इस टाइम पे 9 टीम्स काम कर रही हैं सिर्फ गुरदासपुर में। गुरदासपुर में रामदास, अजनाला, डेरा बाबा नानक और इस एरिया में। तो जैसे दीनानगर में, तो ऐसे 9 टीम्स अभी गुरदासपुर में है। फाजिलका में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे अलग टीम काम कर रही है। तो इस वो सारी टीम्स जाके अभी असेसमेंट्स करेंगी। जब असेसमेंट्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल्स और एड शुरू कर कितने देंगे। दिनों में डिलीवरी शुरू हो जाएगी सामान की? सर सामान की डिलीवरी तो ये तो हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं ना, सामान डिलीवरी सब विद इन। अभी हमारे पास आप वेयर हाउस जाके देखेंगे तो वहाँ पे पैकिंग चल रही है। हम किट्स बना के दे रहे हैं, ऐसे खुला सामान नहीं दे रहे, हर फैमिली को देंगे वो किट। जितनी भी वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाउसेज होंगे सबको देंगे, वो बाय विद इन 2 डेज शुरू हो जाएगी सर। अभी हमारे बैक एंड पे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो किट्स बना रहे हैं, जो हमारे पास सामान प्रोक्योर किया हमने, उसको फिर विद इन 2 डेज डिलीवरी ऑफ एवरीथिंग विल स्टार्ट, जितना भी हम सामान लिए। तो ग्लोबल सिक जैसे फाउंडेशन भी यहाँ पहुँच रही हैं। सरकारों को वक्त लग जा रहा है यहाँ तक पहुँचने में, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वोट मांगने आते हैं, उनको यहाँ वक्त लग जा रहा है। सत श्री अकाल माता जी। बाढ़ आई थी यहाँ पे, कब आई थी? हाड़ा कुछ बचा? नहीं, कुछ नहीं बचिया। यही आज क्या है, बैड ਜਿਹੜੇ बैड दूसरे वो बोटी दे आए दे, वो रुड़ रड़ गए। ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਾਲ ਤਰੀ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਟੱਟ ਗਏ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਚ, ਨਾ ਕੁਛ। बड़ी मुश्किल हो गई ਸਾਡੇ वास्ते। तो वो बता रहे हैं कि खाने पीने के लिए जब कुछ सामान आता है, कुछ बांटने वाले लोग आते हैं, वो सामान थोड़ा मोड़ा मिल जाता है। जैसे आज थोड़ी दाल थी तो दाल पक रही है, दाल ही पक रही है, रोटी की व्यवस्था आज यहाँ नहीं है। घर टूट चुका है, पूरी तरीके से रहने लायक नहीं है, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। सत श्री अकाल पाजी। ये हर जी आ गया ਸੀ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਬੜੇ ਔਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। तो वो बता रहे हैं कि घर कच्चा है और बारिश में इतना पानी भर गया कि अब यहाँ रहना भी एकदम सुरक्षित नहीं है। और जब पानी भर रहा था तो गांव के ही लोगों ने मदद की और सुरक्षित जगहों पर लेकर गए थे। यहाँ एक प्रधान जी का जिक्र हो रहा था। सर आपका जिक्र हो रहा था क्या? सत श्री अकाल सर जी। तो आप इस गांव के प्रधान हैं? नहीं, प्रधान नहीं, सरपंच तो ये हमारे देवेंद्र सिंह है। अच्छा अच्छा, यही प्रधान है जी, ये तो यही बोले। चलिए, एक ही बात है, हम एक ही। हुआ ऐसा कि जैसे हम तो बेसिकली जानते थे अपने गांव के बारे में कि क्या क्या नीड्स हैं। तो जब शुरुआत में पानी आया तो हमने गांव लेवल पे जितना हो सकता, 3-4 दिन पानी उतरा नहीं, तो हमने गुरुद्वारा साहिब में इनके लिए लंगर और रहने का जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी हमने किया था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पानी निकलता गया तो हमने
कई वीडियो सारी देखी इनके वेयर हाउस के बारे में, ग्लोबल 6 के बारे में पता चला कि ग्लोबल 6 है वो मतलब हेल्प कर रहे हैं नीडी की। तो हमने इनको अप्रोच किया क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स से कुछ वो बीच में आए कोंटा से, जिनके पीएस गार्डन टाइप रिजॉर्ट है जहाँ पे वेयर हाउस बना हुआ है इनका। वहाँ जाके हमने इनको बोला कि हमारे गांव में आएँ और देखें आके हालात। फिर उनकी पहले एक टीम आई, उन्होंने अपनी असेसमेंट टीम अभी भेजी है। तो घर घर जाके जो भी ज़रूरत है घरों के, जैसे घर जो है अनसेफ है रहने के लिए, जहाँ उनकी और बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो कि इनको दोबारा सर्वाइव करने के लिए, दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए चाहिए, वो करवा रहे हैं। पंजाब में हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए, किसानी के अलावा और क्या करते हैं? किसान तो हर पंजाबी है ही, किसानी के अलावा भी कुछ करते हैं आप? जी, मैं पहले एक सर्विसमैन हूँ। जैसे कि हमारा नारा है जो पंजाब का, जय जवान जय किसान। हाँ जी, पहले मैं जवान था, अभी मैं किसान हूँ। तो आप आर्मी से रिटायर? जी, मैं पंजाब रेजिमेंट 17 पंजाब रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ। हाँ जी, तो अभी पहले जवान था, जवान का भी फ़र्ज़ निभाया पहले ड्यूरिंग फ्लड्स। अभी आफ्टर फ्लड्स वो किसान का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं। जो हो रहा है हम किसानी के लिए भी करेंगे, जो अपनी कम्युनिटी के लिए होगा वो पूरा करेंगे। ठीक है, तो ऑन डॉक्यूमेंट सरपंच साहब आप हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि चलिए आप सरपंच के नाते अपने गांव में लोगों को देख रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियां जब वोट लेती हैं, वो वोट का कर्ज उतारने का वक्त है, वो कहाँ रह जाती है ऐसे मोमेंट पे? वो अलोप हो चुकी हैं जी, कहीं नहीं दिख रही। अगर किसी जगह वो राशन या कोई चीज़ पहुंचा भी रही है ना, हमारे गांव की बात है कि वहाँ चोरी अपने जो ख़ास वोटर थे उनके घरों में चोरी राशन बांटा गया। आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये करतूत है यहाँ उनकी। यहाँ इंसानियत का कोई रिश्ता ही ख़त्म कर दिया उन्होंने कि यहाँ के हालात क्या है। यहाँ पार्टीबाजी नहीं, पार्टीबाजी को छोड़ के सेवा के भाव से लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ इतनी बाढ़ आ गई, लोगों के हालात आपने देख ही लिए हैं। लोग तिरपाल के नीचे बैठे हैं, छतों पे बैठे हैं, कपड़े उनके गीले हैं, खाने के लिए कोई उनको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ संस्था कोई ना कोई गांव से ट्रॉलियां भर के राशन सूखा या बना हुआ ये सब चीज़ें आ रही हैं सरकार की तरफ से। सच बोलूं कि मुझे 10 पैकेट आए थे ब्रेड, जो होती है ना ब्रेड, उनके सुबह 10 आए थे। उन्होंने फ़ोटो वोटो खींची, कागज़ पे साइन कराया कि सरपंच साहब ये ब्रेड। मैंने बोला अगर गांव में बांटेंगे तो ये झगड़ा हो जाएगा कि सबको नहीं आ जाएगा। फिर हमने सबको ये भी लगेगा कि सरपंच साहब नहीं खा गए कहीं। मैंने क्या किया, मैंने गुरुद्वारे में सुबह 4 बजे उठा, चाय का पतीला बनाया और अनाउंसमेंट कर दी कि सारा गांव यहाँ पे आके चाय के साथ ब्रेड खा जाओ, जो सरकार की तरफ से ऐसे। और इसके अलावा कुछ नहीं आया, कोई मदद नहीं। अभी तक कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं पहुँचा, कोई ऑफिसर नहीं यहाँ पे पहुँचा, एसडीएम तक नहीं यहाँ पे पहुँचा, डीसी लेवल ये कोई भी नहीं यहाँ पे, कोई मंत्री नहीं। हाँ, एक कांग्रेस पार्टी के मंत्री यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ जायज़ा लिया, लेकिन उनकी सरकार ही ने वो क्या देंगे हमें। जिनकी मौजूदा सरकार है वो नहीं कुछ दे रहे, वो यहाँ पे नहीं कुछ दे रहे, तो फिर क्या करेंगे। मैं अभी यहाँ पे कई लोगों से बात कर रहा था कि विधायक और सांसद दोनों कांग्रेस के हैं, लेकिन वो भी ना पीछे तक आते हैं और चले जाते हैं। और हाँ, क्योंकि वो हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, बस वो फ़ोटो खिंचा के चले जाते हैं। और मैं ललन भाई जी आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप, हाँ ललन टॉप जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से सल्यूट है आपको कि आप हमारे नेशनल मीडिया से आप हमारे गांव में आके लोगों का हाल आप पूरे नेशनल लेवल पे बता रहे हो। ये तो बिल्कुल हम थे ऐसे पूछते हम गांव घूम रहे हैं पंजाब में, तो हमें पता चला हमने ग्लोबल 6 टीम के वीडियो वगैरह देखे, उनसे हमने कांटेक्ट किया और इससे पहले भी इनके टीम के मेंबर यहाँ पे विज़िट करके गए हैं, घरों का पूरा मुआयना करके गए हैं। अब वो हर घर का फॉर्म भर रहे हैं, जिसको ज़रूरत है, बेड ख़राब है या किसी का घर टूट गया है। मैं कहता हूँ कि हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, ये ग्लोबल 6 टीम वाले भगवान से कम नहीं हैं। अगर ये हमारे गांव के जो घर टूट गए हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, अगर ये इतनी मदद कर दे, हेल्प कर दे, तो सारी ज़िंदगी मैं इनका देनदार रहूँगा, सिख ग्लोबल टीम का। सरपंच साहब ये बताइए, आप भी ऐसे घर घर आए होंगे वोट मांगने आप, लेकिन जब ज़रूरत थी आप पहुँचे हैं। सबसे पहला प्रतिनिधि जो होता है गांव के लोगों का सरपंच होता है। ऐसे ही जो विधायक है, जो सरकार है, ख़ास तौर पर हम सब उस
सरकार को बनाया कहीं ना कहीं, वोट मांगने घर घर आए होंगे, भले जीता एक पार्टी का आदमी, लेकिन वोट मांगने तो उस पार्टी के भी लोग आए होंगे जिनकी सरकार है, हाँ जी। या जो सरकार में नहीं है, जिनकी केंद्र में सरकार है, वो भी आए होंगे वोट मांगने। तो इतना टफ क्यों हो जाता है कि जब बाढ़ जैसी आपदा आती है तब इन घरों तक पहुंचना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है, और यही वोटिंग का सीज़न होता। ये तो अब उनको शर्म चाहिए ना, खुद उनको शर्म चाहिए कि हमने किस मुंह से, किस लिहाज से इनसे वोट मांगे, अब किस मुंह से इनके पास जाएं। ये तो उनको अब शर्म चाहिए ना, ये पार्टी वालों को। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे। अब मुझे 8-9 महीने हो गए सरपंच बने हुए, मैं फर्स्ट टाइम सरपंच बना हूँ। अच्छा, आप इससे पहले क्या करते थे? मैं इससे पहले मैं किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अभी भी मैं एक शुगर मिल में प्राइवेट छोटी सी जॉब करता हूँ, और मेरी वाइफ सरपंच है, कागज़ उनके हैं, कागज़ों में मेरी वाइफ सरपंच है, लेकिन गांव का काम काज हम ही देखते हैं, मैं और मेरे चाचा जी जो ये एक्स सर्विसमैन अभी बाइट देख के, हम दोनों ही गांव के जो काम है उनको देखते हैं। और अब पूरी कोशिश है, दिन रात सुबह मतलब नहा भी नहीं पाते, खाना भी नहीं खा पाते, कि सुबह ही निकल जाते हैं किसी न किसी के घर में या किसी संस्था के पीछे भी कोई ना कोई हमारी हेल्प करे। तो ट्रालियाँ बेसिकल आ रही हैं गांव में, चारा भी आ रहा है, कोई ना कोई हमें संपर्क करता है चारे के लिए, तो आगे जाते हैं, उसको लेके आते हैं घर में, रिसीव करते हैं यहाँ गांव में, तो बराबर उनको चारा बांटा जाता है। अब किसी के साथ भेदभाव करने का मौका नहीं है, ना पार्टीबाजी करने का, अब है सेवा करने का टाइम, कि किस सेवा करके, मेहनत करके इन लोगों को वैसे ही बसाया जाए जैसे ये पहले खुशी से रह रहे थे, ऐसे बसाने का इनका टाइम है। और क्या बताऊं, रोना आता है सर, इनके हालात देखे रोना आता है, दुख लगता है बहुत। इससे और भी नीचे कुछ गांव हैं जिनके घर मकान टूट चुके हैं बाढ़ के, अभी भी खेतों में पानी है, फसलें ख़राब हो चुकी हैं। आपने देखा अंदर अनाज की क्या हालात है, खाने के लिए नहीं है कुछ भी, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है पूरा हो रहा। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, कि जब पानी उतर गया, फेज़ 2 में रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है कि इनको कैसे वापस उस स्थिति में लाया जाए जैसे ये पहले रह रहे थे। तो ऐसे में सरकारी मदद तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मदद करने पहुंच रहे हैं। तो देख ही रहे हैं आप लगातार। एक और वॉलंटियर हमारे साथ हैं ग्लोबल सिख की, क्या नाम है आपका? गुरमेहर कौर। जैसे ये बता रहे हैं कि इनका आधार कार्ड भी गुम हो गया है, ऐसे में कैसे फिर मदद कैसे आप लोग कैसे करते हैं? जी, हमारा काम, जैसे अपने पहले भी बात की थी नाज़िया जी ने, जो यहाँ पे परमानेंटली काम करते हैं। जी, मैं वॉलंटियर हूँ। सबसे पहले असेसमेंट करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जैसे ही फेज़ 2 स्टार्ट होगा वैसे ही हम रिहैब करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो बनेंगे ही, वो रीअप्लाई होंगे उसमें, क्योंकि अब आपने देखा होगा जब भी हम अपने असेसमेंट फॉर्म भी करते हैं, बहुत सारे यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो अंगूठा लगाते हैं, तो इनको ये भी नहीं, मतलब इतनी एजुकेशन नॉलेज नहीं है कि रीअप्लाई कैसे करें ये डॉक्यूमेंट्स, तो उनमें हम लोग हेल्प करेंगे। पर वो भी एक हमारी प्रायोरिटी है। पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, आप देखिए घर नहीं है, बालन नहीं है, लकड़ी नहीं है खाना बनाने के लिए, तो वो सब चीज़ें एक असेसमेंट लेकर वापस जाकर और वो रीबिल्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रायोरिटी का काम है इस वक्त। आप वॉलंटियर कर रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं ये इस डिस्ट्रिक्ट में? जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर मैं जलंधर से हूँ। अच्छा जी। क्या करती हैं वैसे? मैं किताबें लिखती हूँ और एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, जी। तो जब लगा कि ऐसे पंजाब में फ्लड आया हुआ है, कब से आप जुड़? दूसरे दिन से, क्योंकि मेरा भी दिल्ली में काम है, तो काम से छुट्टी लेकर फिर दूसरे दिन से हम यहाँ पे वॉलंटियर करने आए हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो अमरप्रीत वीर जी हैं, एक नाज़िया है, मैंने पहली इस बार जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप किसी से भी बात करिए आप जानेंगे कि ये पहली बार इनके साथ इस टीम के साथ काम नहीं कर रहे। ये 15 साल से टीम लगी हुई है। अब मैं इनको जानती हूँ 19 साल की उम्र से। ये बहुत हार्ड वर्किंग टीम है, और आपको पता है कि अगर आप इनके साथ काम करेंगे तो एक रिज़ल्ट हमेशा निकल के आता है, रिहैब होता ही है। तो एक बहुत इसलिए एक थोड़ा ट्रस्ट रहता है ग्लोबल सिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, अमरप्रीत वीर जी पे, नाज़िया पर, और इसलिए हम यहाँ से इनके साथ जुड़े हैं। जहाँ सरकारों को पहुँचना चाहिए, सरकारें तो नहीं पहुँच पा रही हैं, लेकिन हाँ देखिए ऐसे संगठन ज़रूर पहुँच रहे हैं और मदद कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जो जो चीज़ें उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। चाहे घर टूटा है तो घर बना के देंगे।
तो ऐसे ही गुरदासपुर ज़िले के एक गांव में हम मौजूद हैं। लगातार हम ग्राउंड ज़ीरो से आप तक बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो वाली कहानियाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। रूहानी कैमरे के पीछे हैं और मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।